शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 7वां का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ठोसों में कैसे हम लोग इकाई सेल घनत्व निकालते हैं, और साथ ही आज पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। हम लोग इससे पहले क्लास में ठोसों में संकुलन क्षमता सीखे थे, ठीक है ना। संकुलन क्षमता अलग है, ठोसों में संकुलन अलग है। संकुलन क्षमता करके आएगा तो परसेंट वाला मान निकालना है, क्लियर ना। और क्या बोलते हैं, ठोसों में संकुलन मतलब वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, केवल उसको बताना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल घनत्व। इकाई सेल घनत्व का ध्यान समझना, डेरिवेशन पूछते हैं, ठीक है, कि इकाई सेल घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, क्लियर है। यूनिट सेल का घनत्व मान लो निकालना है तुमको। यूनिट सेल किसको कहते हैं पता है ना, ठीक है, कि किसी क्रिस्टल जालक है तो जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इकाई सेल। क्या बोलते हैं, इकाई सेल। मतलब जिन यूनिट सेल के बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यहाँ तक क्लियर है। अब यूनिट सेल का मेरे को क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। घनत्व बराबर क्या होता है, चलो बताओ तो, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। चूँकि मेरे को किसका, इकाई सेल का घनत्व निकालना है, इकाई सेल का घनत्व निकालना है, तो द्रव्यमान भी किसका होगा, इकाई सेल का, इकाई सेल का द्रव्यमान, और बटे आयतन भी किसका होगा, इकाई सेल का, इसका होगा इकाई सेल का। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान दो इधर ध्यान। मान लो ये हमारा क्या है, एक क्यूब है कि क्या है, ये एक इकाई सेल है। क्यूब का क्या है, यानी कि एक हमारा सरल घनाकार क्या है, क्रिस्टल जालक है, उसका इकाई सेल है, क्लियर है ना। तो इसका जो प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना होता है, ए, क्या होता है, ए, और ये भी कितना है, ए। ऐसा क्लियर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान क्या है, ए है, क्लियर है। तो जो आयतन रहेगा इकाई सेल का, जो आयतन है, आयतन तो हमको पता चल जाएगा आसानी से कि क्या होगा, ए का क्यूब, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। कोई दिक्कत क्या क्या इसमें नहीं। बात आता है किसका, द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का। अब द्रव्यमान कैसे निकालोगे, इकाई सेल का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए याद रखना है कि ये जो यूनिट सेल है उसमें टोटल कितना परमाणु है, टोटल परमाणुओं का संख्या 12 कैसे होगा, ठीक है, 8 भी नहीं, टोटल कितना, 1। जेड ना, यदि एससीसी हो तो, बीसीसी हो तो, एफसीसी हो तो अलग। तो हम लोग को तो द्रव्यमान यदि निकालना होगा तो पहले तो क्या देखेंगे, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या, जिसको हम लोग किससे शो करते थे, जेड से। किससे शो करेंगे, जेड से। यहाँ तक क्लियर है। गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, गुणित क्या करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान। समझ आ रही नहीं। 4 ठोक है और मान लो मेरे एक का, ध्यान देना, इसके निर्माण में कितना इकाई, मान लो कितना अवयवी कण का योगदान है, 4। मान लो मेरे एक का पता रहेगा भार, तो सबका निकल जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं जी, ध्यान देना। एक गोला है, एक गोले का भार मान लो 2 ग्राम है, तो 4 गोले का कितना होगा, 8 ग्राम। तो एक गोले का मान, द्रव्यमान जानना जरूरी है ना मेरे को। अब ये जो एक परमाणु का द्रव्यमान है ना, वो कैसे निकालते हैं, मोलर भार बटे एवोगैड्रो संख्या। ये याद रखना है तुमको, मोलर भार बटे एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, मोलर भार बटे एवोगैड्रो संख्या। यहाँ तक क्लियर है। ये बस फॉर्मूला तुमको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत, जेड गुणित मोलर भार बटे एवोगैड्रो संख्या, ये क्लियर है। अब पूरा का पूरा ये जो मान है ना, घनत्व वाला कहानी, चलो इसको रखो सामने में। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के में कहानी में क्या लिखे हो, जेड। द्रव्यमान में पहला तो क्या है, जेड। उसके बाद मोलर भार को मैं शो कर रहा हूँ किससे, एम से, और इसको शो करते हैं एवोगैड्रो संख्या को ए से। ये ए है और एन बताता नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो जेड इंटू एम अपॉन एन ए हो गया। और नीचे में क्या है, आयतन है, अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान के लिए इतना हो गया, और आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। क्या हो गया, ए का क्यूब। घनत्व को किससे शो करते हो, डी से, डेंसिटी, क्लियर है। तो जेड इंटू एम, ए का क्यूब इंटू एन ए। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका इकाई सेल घनत्व के लिए डेरिवेशन फार्मूला का। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। जहाँ एन ए बराबर क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या बराबर क्या होता है, 6.022 गुणित 10 का घात 23। ये होता है आपका क्या, एवोगैड्रो संख्या। यहाँ तक क्लियर है। अब आयतन का मान तुम लोग ध्यान से समझना ना। ए का मान तुम लोग सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, मिलीमीटर में भी निकाल सकते हो,
समझ आ रहा है ना, डेसीमीटर में भी निकाल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ तक क्लियर है? चलो छापो जल्दी करो। ये डेरिवेशन आता है, बस इतना ही आता है। क्लियर है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है जी? 10 का घात ऋण 10 मीटर। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10 का घात ऋण 8 सेंटीमीटर, ऐसा ना। तो ये एंगस्ट्रॉम का मान है। नैनोमीटर होता है क्या? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 का घात ऋण 9 मीटर। ये 10 का घात ऋण 7 सेंटीमीटर, ऐसे करके चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो तुम लोग इसको देख लेना कि एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा तो उसमें किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसा। क्लियर है? क्वेश्चन को देखना, समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हो गया? तो 100 बात का एक बार सीधा याद रखना है, जेड एम अपॉन ए का क्यूब एन ए, बस खत्म कहानी। क्लियर है? एफसीसी के लिए रहेगा तो जेड का मान क्या आएगा तुम लोगों का बताओ? 4। बीसीसी के लिए रहेगा तो क्या आएगा? 2। और एससीसी के लिए रहेगा तो क्या रहेगा? 1। एम का मान तुमको दिया रहेगा, ए का मान तुमको दिया रहेगा, एन ए का मान तुमको याद रखना है। क्लियर है ना? बस सबका इकाई क्या होना चाहिए? समान। क्या होना चाहिए? समान। और सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका गणना, इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है। क्लियर है ना? न्यूमेरिकल नहीं बराबर आता है, लेकिन 2-4 तुम्हारे जो बुक में दिया होगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखना। क्लियर है? समझ आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालो ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन, ठोसों में संकुलन। ठीक है, ध्यान से समझना। ठोसों में संकुलन क्या होता है? कोई भी क्या है, क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का जो नियमित जो क्या रहेगा तुम्हारा, क्या बोलना चाहिए, जमाव रहेगा। नियमित क्रम में क्या रहता है? जो जमाव रहता है, ये नियमित जो व्यवस्था होता है, अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन। क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन। ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई ठोस है तो ठोस में अवयवी कणों का निश्चित जो व्यवस्था रहता है, अरेंजमेंट रहता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन। क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन। याद रखना, संकुलन जितना ही ज़्यादा क्या रहता है? अच्छा खासा बंद रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, वो संरचना ही उतना ही ज़्यादा क्या रहता है? अच्छा खासा क्या बोलना चाहिए? मजबूत रहता है। निविड बोलते हैं, क्लोज पैकिंग होता है। क्या होता है? क्लोज पैकिंग। निविड मतलब क्या रहता है? क्लोज पैकिंग होता है ना, निविड। निविड संकुलन करके दिया है ना, मतलब वो पास पास है, अच्छे से अरेंजमेंट है, ऐसा वाला कहानी होता है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि कोई भी, ध्यान देना, संकुलन जितना अच्छा होगा, संकुलन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, पैकेजिंग क्या होगा? एकदम ज़्यादा क्लोज होगा। उसका जो पैकेजिंग रहेगा वो भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा क्लोज रहेगा। और वो जो ठोस है उसका स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व जो है, वो भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ध्यान समझना, मान लो कोई अवयवी कण है, ठीक है। अब ये अवयवी कण क्या है? एकदम निश्चित रूप से ऐसा जमा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब निश्चित रूप से ये जो जमाव है ना इसका, ये तुम लोग इसके जमाव का जो अध्ययन कर रहे हो, इसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या? ठोसों में संकुलन। क्या बोलेंगे? ठोसों में संकुलन। अब ये ध्यान देना, ये जो पैकिंग है ना, जितना ज़्यादा क्या रहेगा? व्यवस्थित रहेगा, जितना अच्छे से अरेंज रहेगा, ठीक है, तो ये जो संरचना है उसका स्थायित्व जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? एकदम मजबूत रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो ठोस में संकुलन रहता है वो कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का पढ़ेंगे? 3 प्रकार का। क्लियर है ना? उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता इसमें का, ठीक है, समझना बस है। समझ जाओगे सब चीज़ बनेगा। क्लियर है? नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले से बता दूँ, देखो, सबसे पहले 1D में संकुलन, एक विमीय संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय में संकुलन, और एक होगा क्या? 3D में संकुलन, त्रिविमीय संकुलन। क्लियर है ना? एक होता है क्या? 1D संकुलन, दूसरा होता है 2D संकुलन, और तीसरा क्या होता है? 3D संकुलन। क्लियर है ना? 1D संकुलन मतलब क्या होता है? कणों की नियमित संरचना में जो एक गोला रहता है ना, एक अवयवी कण जो है, ठीक है ना,
अपने अगल बगल केवल और केवल कितने कणों से घिरा हुआ होता है? 2। कितने से? 2 से। तो ये देखो एक साइड ये आ गया, फिर ये देखो ये ऐसे एक ही तल में देख रहे हैं और हम लोग, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार का जो संकुलन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1D संकुलन। ये एक गोला कितने गोले से घिरा हुआ है? 2 से। फिर ये वाला कितने से घिरा हुआ है? 2 से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? 1D में संकुलन। क्या बोलते हैं? 1D में संकुलन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार का जो संकुलन रहता है, ध्यान समझना, इस प्रकार का जो संकुलन रहता है उसमें प्रत्येक गोला जो रहता है अपने आसपास केवल और केवल कितने गोले से घिरा हुआ होता है? 2 गोले से। कितने गोले से घिरा हुआ होता है? 2 गोले से। यहाँ तक क्लियर है? और इसका समन्वय संख्या का मान कितना होता है? केवल और केवल 2। कितना होता है? 2। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले क्या पढ़ लिए तुम लोग? 1D संकुलन। 1D संकुलन में समन्वय संख्या का मान कितना आ गया तुम्हारा? समन्वय संख्या का मान कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। जैसे ये x अक्ष में कर रहे हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा ये एक गोला है, तो ये एक गोला जो है, ठीक है ना, ये अपने आसपास कितने गोले से घिरा रहेगा? केवल और केवल 2 गोले से। यहाँ तक क्लियर है? ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे कि ये a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये x एक्सिस है। क्लियर है? तो यहाँ पास ये एक गोला कितने से घिरा हुआ है? 2 से। फिर ये एक गोला कितने से घिरा हुआ है? 2 से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार का जो संकुलन है उसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। क्या बोलेंगे? एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। घनिष्ठ मतलब एकदम क्लोज पैकिंग है। क्या है? क्लोज पैकिंग। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं। दूसरा देखिए क्या, दूसरा संकुलन देखते हैं 2D में संकुलन। क्या देखेंगे? 2D में संकुलन मतलब एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। क्लियर है ना? x एक्सिस बना लो और y एक्सिस। अब ये भी कितने टाइप का रहता है 2D में संकुलन? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का। एक होगा आपका क्या? वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। सबसे पहला क्या है आपका? वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। क्लियर है? और एक होगा आपका षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। क्या होगा? षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। क्लियर है ना? इसमें भी एक x एक्सिस और एक क्या बना देते हैं? y एक्सिस। क्लियर है? ध्यान से समझना, समझने वाला कहानी है। क्लियर है? देखो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक गोले को इस प्रकार से जमाते हैं कि एक गोला अन्य 4 गोले के संपर्क में स्थित हो। कितना? 4। अब ध्यान दो कैसे बनेगा। ये एक गोला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 गोला बोल रहा हूँ ना, और ये 5वां। ऐसा है? अब ध्यान दो, इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोले के नीचे दूसरा गोला जो है वो क्या रहे? व्यवस्थित रहे। तो एक गोला है, उसके जस्ट नीचे दूसरा गोला स्थित है। ये देखो, क्लियर है? फिर देखो ये एक गोला है, उसके जस्ट नीचे में दूसरा गोला क्या है? स्थित है। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये एक गोला है, इसके जस्ट नीचे दूसरा है, फिर ये एक गोला है, उसके जस्ट नीचे दूसरा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद ध्यान देना, ठीक है, इन गोला का ध्यान देना ना, इन गोलों के केंद्र बिंदु को यदि हम मिलाएं तो हमको क्या मिलता है? एक चतुष्फलक मिलेगा ऐसा। क्लियर है ना? यह एक वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग। इस कारण इसको बोलते हैं वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। क्या बोलते हैं? वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। और ये एक जो गोला है ये कितने से घिरा हुआ है? 1 2 3 और ये 4। डायरेक्टली कितने से घिरा हुआ है? 4। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका? 4। कितना आता है? 4। यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रकार का जो संकुलन रहता है इसको बोलते हैं वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। क्या बोलते हैं? वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। उसके बाद ये षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन क्या होता है? 2D में ही। अब यहाँ पास ध्यान देना, ये जो मैं ये बनाया था ना, ये एक मिनट, ये गोला है, सबके पास चलो हम लोग अलग से ही बना लेते हैं। ये एक गोला, सबका आकार हमेशा समान बनाना है ना, ये चीज़ याद रखना तुम लोग कभी भी बनाओगे तो, ठीक है। ये 2, ये 3, 4 और ये 5 है ना। प्रत्येक गोले को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि 2 गोले के बीच में जो नया गोला है वो उपस्थित हो।
क्लियर है? कैसे? देखो ये दो गोला है, ये देखो ये दोनों, इनके बीच में ये तीसरा नंबर का गोला है, ये देखो आ गया, समझ आ रहा है? उसके बाद फिर करोगे तो ये देखो, क्लियर है? अब यहां पास से देखो इनके केंद्र बिंदु को यदि मिलाया जाए, एक षटकोणीय संरचना मिल रहा है, क्लियर है? और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है आपका 6, क्लियर है? डायरेक्ट इस गोले से कितना गोला घिरा हुआ है 6, इसको कितने लोग घिरे हुए हैं 6 ना, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसको बोलते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। क्या बोलते हैं इसको? HCP। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसका जो पैकेजिंग इफिशियंसी आता था, याद करो, ये आया है 52.4। कितना आता है? 52.4। 52.4 किसका आता था याद करो तो? SCC का आता था। तो ये किस प्रकार का संरचना है? SCC का। किसका संरचना है? SCC का। यहाँ तक क्लियर है? यानी जो SCC रहता है वो उसमें इस तरीके का संकुलन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं क्या? अच्छा, और ये जो है वो कितना है? 60.4 आता है ना इसका पैकेजिंग इफिशियंसी, लगभग कितना आता है? 60.4। मतलब ये किसका है कहानी? BCC का। किसका कहानी है ये? BCC का। यहाँ तक क्लियर है? 62 आता है ना, और उसका कितना आता था? 74 FCC का। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग कौन कौन से संकुलन देख डाले? सबसे पहले 1D में संकुलन, और दूसरा कौन सा देख डाले? 2D में संकुलन। 2D में कौन सा संकुलन? वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में ध्यान समझना, इस प्रकार के संकुलन में जब किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कण जो है या संगठक कण है, उनको एक ही तल में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोले के नीचे जस्ट क्या है? दूसरा गोला आता है, तो उसको हम लोग, इससे क्या बनता है? एक वर्ग का निर्माण होता है, और एक गोला कितने अन्य गोलों के संपर्क में रहता है? 4। तो इस प्रकार का जो संकुलन रहता है उसको वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। फिर इसका परिभाषा दोगे तो क्या बोलोगे? इस प्रकार के क्रिस्टलीय संरचना में, ठीक है ना, क्रिस्टलों के नियमित संरचना में गोले को इस प्रकार रखा जाता है कि दो गोलों के मध्य में तीसरा गोला है, या उसके बीच वाला जो अंतरकाशी रिक्ति वाला स्थान है उसमें तीसरा गोला आता है। क्लियर है? फिर उसके बाद नीचे वाले में ऐसे। तो इस प्रकार से एक गोला कितने कणों के संपर्क में रहता है? 6। क्लियर है? और इनके केंद्र बिंदु को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? 3D में संकुलन। ठीक है, किस में देख रहे हैं? 3D में संकुलन। अब 3D में संकुलन का क्या कहानी है? ध्यान देना। मान लो जो हमारा अवयवी कण है, ध्यान देना, ये अवयवी कण है एक, ये एक अवयवी कण कितने कणों से घिरा हुआ है? 6। कितने से घिरा हुआ है? 6। चलो बना देते हैं, ये 1 2, ठीक है ना, 2, 1 मिनट रुको जी, अच्छे से जमा देता हूँ मैं। 1 है, 2, 7, मान लो, ध्यान दो, ठीक है। इसमें जो है एक अवयवी कण जो है, ठीक है ना, वो कितने से घिरा हुआ है? मान लो 6 अवयवी कणों से। कितने से घिरा हुआ है? 6। ठीक है, देखो एक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितना रिक्ति बना है टोटल? देखो तो 6। देखो ये पहला रिक्ति, समझ आ रहा है? ये दूसरा रिक्ति, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। टोटल कितना रिक्ति बना हुआ है? 6 रिक्ति। ध्यान समझना, ये एक गोला, इस एक गोले को घेरे हुआ कितना है? टोटल 6 गोला। और कितने छिद्र बन गए? 6। कितने छिद्र बन गए हैं? 6। अब ये जो 6 छिद्र है, ध्यान समझने का कोशिश करो, 1 मिनट रुकना ना, ठीक है। ये जो 6 छिद्र बने हुए हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें से ध्यान देना, ऊपर के 3 छिद्र जो हैं, ये वाला एक छिद्र, ध्यान समझना, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है? इसमें मान लो मैं एक गोला रखा, दूसरा गोला और एक तीसरा गोला, ऐसे रखा हूँ इस छिद्र में। समझ आ रहा है नहीं? मान लो एक तल है, एक तल में एक गोले को घेरे हुए कितने टोटल है? 6। और ये 6 छिद्र है, ध्यान देना। और इसमें कितने छिद्रों का निर्माण हुआ? 6 छिद्र का। क्लियर है? अब ये जो 6 छिद्र हैं उसमें से कोई 3 छिद्र में, ऊपर में मैं गोला रखा, ठीक है ना, ऊपर में क्या रखे हम लोग? कोई गोला रखे, ठीक है। और इसी 3 छिद्र के जस्ट नीचे में
इन्हीं 3 छिद्र के जस्ट नीचे में, मतलब यही वाला छिद्र है ना, उसके नीचे एक गोला, दूसरा गोला, और इसी छिद्र के नीचे ये तीसरा गोला, ऐसा रखा। क्लियर है? तो इसको मान लो मैं ए बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलूँगा? बी। और सेम टू सेम उसी छिद्र में है तो क्या बोलूँगा मैं? बी। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसके ऊपर और कोई होगा तो ए होगा, और इसके नीचे कोई होगा तो वो ए होगा। तो इस प्रकार का जो संकुलन है ए बी संकुलन क्या कहलाएगा? ए बी संकुलन। किसमें? 3D में। किसमें? 3D में। चूँकि 6 ठोक से घिरा हुआ है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा ये, और वो कैसा वाला होगा? 3D वाला होगा। कैसा वाला होगा? 3D वाला। अब इसको समझने का कोशिश करो। एक गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 6 गोला है। 6 गोला है, कितना छिद्र? 1 2 3 4 5 और ये 6 छिद्र है। तो ऊपर एक छिद्र, दूसरा छिद्र और तीसरा छिद्र, ये 3 छिद्र में है, ठीक है, और 3 छिद्र खाली है। जो 3 छिद्र के ऊपर मैं गोले को रखा हूँ उसी जस्ट नीचे वाले छिद्र में, समझ आ रहा है ना? मैं किसको रखा? और अन्य 3 गोलों को रखा उसी ही छिद्र में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार का जो संकुलन रहेगा उसको बोलेंगे ए बी 3D क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? ए बी 3D क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यानी कि इसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ, ध्यान दो। ये इस तरीके से है ना, ये 6 गोला है, तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं? देखो, ये एक गोला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ऐसा इस तरीके से हुआ, ध्यान देना ना। और यहाँ पास क्या है? ये तुम्हारा देखो, एक गोला है, दूसरा, तीसरा, ऐसा है ना, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसा है। इस तरीके से ये वाला देखो ना, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, ये 1 2 3 ऐसा बना, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो ये वाला ऐसे, ऐसे, फिर ये ऐसा हुआ, यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम कैसे बनेगा? उसके बाद देखो ये वाला जो छिद्र है उसी के जस्ट नीचे फिर नेक्स्ट वाला छिद्र है, नेक्स्ट ये वाला है, ये देख ऐसे करके बनेगा। मतलब कैसे बन जाएगा? ये समझ आ रहा है ना? यही वाला है ऐसे, और ये वाला कहाँ गया? इधर। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब देखो, एक ही छिद्र में ऊपर में भी और नीचे में भी क्या रखा जाता है? मान लो गोले को रखा जाता है। तो उस प्रकार का जो क्लोज पैकिंग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल 3D ए बी क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल 3D ए बी क्लोज पैकिंग। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान समझने का कोशिश करना। जब एक तल पर, ठीक है, किसी गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अन्य 6 गोले उसके चारों ओर उपस्थित हो, इसमें 3 छिद्र, कितना टोटल 6 छिद्र का निर्माण हो जाता है। ऊपर के जिन 3 छिद्रों के ऊपर अन्य गोलों को रखा जाता है, उन्हीं छिद्रों के जस्ट नीचे में अन्य 3 गोलों को भी रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा संकुलन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी संकुलन। क्लियर है? और इसका जो समन्वय संख्या का मान है वो आता है आपका कितना? 12। कितना आता है? 12। देखो, इसका 6, ऊपर का 3, नीचे का 3, यानी कि ये वाला जो गोला है मेन, इसको 6 ठोक घेरा, ऊपर में कितना घेरा? 3, और नीचे में कितना घेरा? 3। तो टोटल कितना हो गया इसका? 12। समन्वय संख्या का मान कितना आ गया? 12। यहाँ तक क्लियर है? और इसका जो तुम्हारा पैकेजिंग एफिशिएंसी है वो आता है कितना? 74%। कितना आता है? 74%। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? एक गोला है, उसको कितना गोला घेरा हुआ है? 6 गोले को जब व्यवस्थित किया तो कितना छिद्र बनेगा? 6। ऊपर के जिन 3 छिद्रों के ऊपर मैं गोले को रखा, अन्य गोले को, उन्हीं 3 छिद्रों के जस्ट नीचे में अन्य 3 गोलों को रख रहे हैं। क्लियर है? तो उस प्रकार का रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कौन सा? ए बी सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में ए बी सी प्रकार। कौन सा प्रकार? ए बी सी प्रकार। अभी हम लोग कौन सा पढ़े? ए बी प्रकार। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये तुम्हारा एक गोला है, ठीक है ना, इस गोले को घेरा हुआ कितना गोला है तुम्हारा? ध्यान देना ना। ये देखो, ये इस तरीके से है, ठीक है। एक तल है, एक तल में कितने गोले हैं टोटल? आपके 6 गोले, ठीक है, जो कि एक गोले को घेरा हुआ है। क्लियर है? और कितने छिद्र का निर्माण कर रहे हैं? 1 2 3 4
5 और ये 6। क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर का 3 छिद्र बना रहा हूँ। पहले एक ये वाला ट्रायंगल बनाना है, दूसरा और ये तीसरा। ऐसा हुआ, ये जो 3 छिद्र है इसके ऊपर एक गोला, दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। 3 गोले व्यवस्थित होंगे। ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये दोनों नीचे के और ये एक ऊपर का, इस तरीक़े से। तो ध्यान दो, ये एक गोला, दूसरा और ये तीसरा, इस तरीके से व्यवस्थित हुआ। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग पहले क्या करते थे, ध्यान देना, यही जो छिद्र रहता है उसी के नीचे ही ले जाते थे हम लोग। 3D में बताना है, लेकिन ये अभी हमारा जो बन रहा है वो किस में बन रहा है, 2D में बन रहा है ना, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 3 छिद्र में कवर हो गया। और बचा हुआ कितना छिद्र है? अब 3 छिद्र बचा है जो खाली है। यदि मैं चाहता, ध्यान देना, इन्हीं 3 छिद्र के नीचे, यही येलो रंग से ही ना, वही सेम टू सेम यही 3 छिद्र के जस्ट नीचे कर रहा हूँ, तो ये 1 2 और ये 3 ऐसे बनाता, तो ये वाला कौन सा वाला बनता था? पहले वाला AB वाला बनता था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना ना, ये जो 3 छिद्र हैं, इन तीनों छिद्रों को छोड़कर ऊपर में ढक आ चुका है। 1 गोला 2 गोला 3 छिद्र क्या है? खाली हैं अभी भी। तो वो जो नीचे में, ध्यान देना, जो खाली है ना छिद्र, तो उनके नीचे में, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला छिद्र खाली है, ये वाला खाली है, और एक ये वाला, ये एक ट्रायंगल बन गया। आप समझ आ रहा है? अब इसके नीचे में मान लो किसको रख रहा हूँ, आपके गोले को रख रहा हूँ। एक, ध्यान देना ना, तो ये देखो, ये 1 ये 2 और ये वाला यहाँ पास आ गया, तो ये 3, ये बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस टाइप का जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अब देखो, ये अलग टाइप का है A, ये तो पूरा प्रॉपर अलग है B, और ये इन सब से भी अलग है C। तीनों अलग अलग है ना। देखो, एक तो एक निश्चित तल में है और उसमें जो छेद है कितना? 3। ऊपर का 3 छेद में एक आ गया और 3 छेद और बचा है। उसमें नीचे जो बचा हुआ है, जो ढका ऊपर से नहीं है, उस वाले में जम रहा है ये। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये इस प्रकार का जो संकुलन है इसको हम लोग बोलते हैं ABC संकुलन, और फिर नीचे वैसे चलते रहेगा वो। तो इस प्रकार का जो संकुलन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ABC संकुलन। इसका कोटि होता है कितना आपका? 4, और इसका भी 74% आता है। कितना आता है? 74%। अच्छा, समन्वय संख्या का मान इसका भी 12। और ये वाला जो है ना ABC वाला, ठीक है ना, ABC वाला, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? FCC। क्या बोलते हैं? FCC। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक था ठोसों में संकुलन, वो क्या होता है? कंप्लीट। कितने प्रकार का होता है बोला हूँ मैं? 3 प्रकार का। एक 1D में संकुलन, दूसरा 2D में, और तीसरा 3D में। 1D में संकुलन नॉर्मली 1 गोला 2 गोले के संपर्क में। उसके बाद 2D संकुलन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक वर्गाकार और एक षटकोणी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना करके किए थे। एक में 1 गोला कितने से घिरा हुआ था? 4, और दूसरे वाले में 1 गोला कितने से घिरा हुआ था? 6। क्लियर है? अब 3D वाला क्या होता था? 6 गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता था कि उसमें 6 छिद्र उत्पन्न हो जाते थे, और जिन 3 छिद्रों के ऊपर में क्या रखते थे? गोले को रखते थे। यदि उन्हीं के नीचे अन्य गोलों को रखा जाए तो AB टाइप का संकुलन। और इसमें क्या हो रहा है? जिन 3 छिद्र के ऊपर गोले को रखा जाता है उनको छोड़कर अन्य जो 3 छिद्र हैं उनके नीचे यदि गोलों को रखा जाता है तो ABC टाइप का संकुलन। ये किस में था? 3D में। किसमें पढ़े? 3D में। तो इस तरीके से ये जो ठोसों में संकुलन का टॉपिक है वो आपका क्या होता है? कंप्लीट। एक बार बुक में भी देख लेना, पढ़ लेना। जहाँ पास भी समझ नहीं आएगा मेरे को एक बार और पूछना। इसका मैं 3D एनिमेशन आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा अभी, एक बार देख लेना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यानुपात किसे कहते हैं, त्रिज्यानुपात का नियम क्या होता है, अष्टफल के और चतुष्फल के रिक्तियाँ क्या होती है, अंतर का रिक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और जितना भी टॉपिक बचा होगा वो आने वाले 2 क्लास में ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। टेस्ट के लिए तैयार रहना, कभी भी टेस्ट आपका हो सकता है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक।